बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण जब बालक थे तब वे वृंदावन में यमुना नदी के किनारे रहते थे। वह अपने बड़े भाई बलराम और अपने गोप मित्रों के साथ गायें चराते थे। सभी गोप और गोपियां श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वे नटखट, प्यारे और चमत्कारी बालक थे। वृंदावन के पास बहने वाली यमुना नदी उस समय बहुत सुंदर और निर्मल हुआ करती थी। परंतु एक दिन सभी ने देखा कि यमुना नदी का पानी काला पड़ गया है। उसमें से भयंकर बदबू आ रही है और उसमें कोई जानवर या पक्षी पास जाता तो वह मृत हो जाता। लोग भयभीत हो गए। जब उन्होंने ऋषियों से पूछा तो पता चला कि यमुना नदी में एक भयंकर नाग, कालिया नाग, आकर रहने लगा है। वह अत्यंत विषैला था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था और कोई भी जीव जंतु उस जल के पास जाकर जीवित नहीं रह सकता था। कालिया एक शक्तिशाली नाग था जो मूलतः की रामणक द्वीप में निवास करता था, लेकिन जब गरुड़ से उसका वैर हो गया तब वह डरकर यमुना नदी के एक गहरे कुंड में आकर छिप गया। वहीं उसने अपना निवास बना लिया और अपने विष से पूरे जल को जहरीला कर दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वृंदावन के लोग डर से कांप रहे हैं और यमुना का जल पीने लायक नहीं रहा, तो उन्होंने इस समस्या को समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन वे गायें चराते हुए यमुना के किनारे पहुंचे और अपने मित्रों से बोले, मैं इस नदी को शुद्ध कर दूंगा, अब इसका पानी विषैला नहीं रहेगा। श्री कृष्ण बिना किसी भय के सीधे यमुना नदी में कूद पड़े। जैसे ही वे गहरे जल में पहुंचे, वहां उन्होंने कालिया नाग को देखा। कालिया ने सोचा कि कोई बालक उसे चुनौती देने आया है और उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उसने उन्हें अपने भयंकर फनों में जकड़ लिया। जल के ऊपर श्री कृष्ण के मित्र घबरा गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण डूब गए हैं। सब गोप दौड़ते हुए वृंदावन पहुंचे और माता यशोदा, नंद बाबा सहित सभी लोग दौड़कर नदी के पास आ गए। लेकिन तभी जल के भीतर अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और कालिया नाग की पकड़ से स्वयं को मुक्त कर लिया। फिर उन्होंने कालिया के सिरों पर चढ़कर नृत्योन करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़ते वहां वहां कालिया का सिर चूर चूर हो जाता। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत थी। वे एक एक करके कालिया के सभी फनों पर कूदते और नृत्य करते। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे। जब कालिया नाग की पत्नियां यह दृश्य देखती हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर करुणा याचना करती हैं। वे कहती हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, कृपया हमारे पति को क्षमा करें। वह अज्ञानवश आपसे द्वेष करने लगा था, अब वह आपकी शरण में है। भगवान श्री कृष्ण कालिया को क्षमा कर देते हैं। वे उसे आदेश देते हैं, अब तू इस नदी को छोड़ दे और अपने पुराने स्थान लौट जा, अब यहां तेरा कोई स्थान नहीं। कालिया श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और अपने परिवार सहित यमुना नदी को छोड़ देता है। यमुना का जल अब निर्मल और शुद्ध हो जाता है। वृंदावनवासी हर्षोल्लास से भर जाते हैं। सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं।